Hello everyone, I am कोमल शर्मा. Welcome to our channel Study MLT. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में. पिछले वीडियो में हमने जाना था ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और आज के इस वीडियो में हम ऑटोक्लेव, पास्चराइजेशन और भी कई सारे मेथड के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ये है क्या. हमने पढ़ा था हीट दो तरह के होते हैं, एक ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट. ड्राई हीट हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम मॉइस्ट हीट कवर कर रहे हैं. मॉइस्ट हीट क्या होते हैं? दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में बी यूज डिफरेंट टेम्परेचर्स. इस स्टरलाइजेशन का ये मेथड, ये मॉइस्ट हीट वाला मेथड अलग अलग टेम्परेचर इन्वॉल्व करता है. इसके अंदर पहला है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम वाला टेम्परेचर. दूसरा आता है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. और तीसरा है अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा. अब इन तीनों में के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इन तीनों में यूज़ किए जाते हैं. पास्चराइजेशन, इंस्पिशन और फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन ये सारे आते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. ये बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिखा है. 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? टेंडलाइजेशन और स्टरलाइजेशन इफेक्ट होगा. और अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यूज किया जाता है जिसका नाम है ऑटोक्लेव. तो चलिए इनको जानते हैं. सबसे पहले आता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कौन सी चीज का यूज होता है. तो इसमें यूज होता है पास्चराइजेशन मेथड का, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क. ये दो तरह के होते हैं या दो तरह से होते हैं. पहला है होल्डर मेथड एंड सेकेंड वन इज फ्लैश मेथड. होल्डर मेथड होता है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो ये होल्डर मेथड होगा. और फ्लैश मेथड में यूज किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 20 सेकेंड्स. इसके अंदर क्या होता है, जितने भी नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस होंगे जैसे कि माइकोबैक्टीरिया, ब्रूसेला, साल्मोनेला, ये सारे क्या होते हैं, ये किल्ड हो जाते हैं. ये माइकोबैक्टीरिया, ब्रूसेला एंड साल्मोनेला ये बैक्टीरिया के नाम है. ये सारे नॉन स्पोरिंग पैथोजन को किल कर देता है. ये पास्चराइजेशन मेथड. अब नेक्स्ट इसमें आता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में वैक्सीन बाथ. बैक्टीरियल वैक्सीन आर स्टरलाइज्ड इन स्पेशल वैक्सीन बाथ एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर. एक घंटे के अंदर अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो स्टरलाइज हो जाएंगी. यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये वैक्सीन बाथ की फोटो है. इसके अंदर एक घंटे यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक घंटे के लिए रखो और स्टरलाइज हो जाता है. नेक्स्ट हमारा मेथड आता है लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन. Items which cannot withstand the temperature of 100 degrees Celsius may be sterilized by a method known as low temperature steam formaldehyde LTSF sterilization. जो 100 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं रह सकता, उससे कम चाहिए, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? LTSF. LTSF क्या है? लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन मेथड. इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड डाला जाता है और उसमें स्टीम होता है, वेपर्स बनते हैं जिसके थ्रू जो भी होता है मटेरियल वो स्टरलाइज हो जाता है. ये इसकी फोटो है. अब नेक्स्ट हमारा मेथड आता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस पर यूज किया जाता है दो, एक तो बॉइलिंग मेथड और दूसरा टेंडलाइजेशन. बॉइलिंग में क्या होता है, सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइल करता है. 10 to 30 minutes may kill most of the vegetative forms, but many spores withstand boiling for a considerable amount. क्या होता है इसमें, 10 से 30 मिनट के लिए अगर आप रख दें किसी भी चीज को इसमें, तो क्या होता है, जब जो बैक्टीरिया जो वेजिटेटिव फॉर्म में है, यानी कि वेजिटेटिव फॉर्म वो होती है बैक्टीरिया की जिसमें वो अपने आप की अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, वो पूरी ग्रोथ उसकी खत्म हो जाएगी, यानी कि बैक्टीरिया किल हो जाएंगे. बट जो स्पोर फॉर्म में होते हैं उनका नंबर जो है वो कम हो जाता है. और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं? ग्लास सिरिंजेस, रबर स्टॉपर्स, ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती हैं. नेक्स्ट इफेक्ट आता है हमारा टेंडलाइजेशन.
Steam at 100 degrees Celsius for 20 minutes on 3 successive days is used. 3 successive days के लिए 20 मिनट्स पर आप 100 डिग्री सेल्सियस के लिए आप यूज करेंगे तो ये आपका मेथड कहलाएगा टिंडलाइजेशन, और ये भी स्टरलाइजेशन का एक अच्छा मेथड है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे। इसके लिए सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है विच इज ऑटोक्लेव। अच्छा, इसमें होता क्या है पढ़ लेते हैं। वाटर बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। क्या होता है, जो भी आपका अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो उसका वेपर प्रेशर है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल जब होगा तो वाटर बॉईल करने लगता है। जैसे जैसे आपका सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही अंदर का प्रेशर भी इंक्रीज होता है, यानी कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है और अंदर का बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है ऑटोक्लेव, क्या है ये? ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है कई सारी चीजों को स्टरलाइज करने के लिए, यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए, उसे बिल्कुल फ्री बनाने के लिए, उसमें कोई भी पैथोजन नहीं रहेगा। इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। द ऑटोक्लेव इज अ सील्ड डिवाइस similar to a pressure cooker that kills microorganisms using saturated steam under pressure. The use of moist heat facilitates the killing of all microorganisms including heat-resistant endospores, which is achieved by heating the materials inside the device at temperature above the boiling point of water. इसके अंदर क्या होता है, ये एक सबसे पहले ऑटोक्लेव क्या है, एक सील्ड डिवाइस है और ये प्रेशर कुकर से बहुत ही सिमिलर है। इसका जब आप वर्किंग जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रेशर कुकर की तरह ही है, ऑलमोस्ट ये उसी की तरह वर्क करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट को आप स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव में डाल रहे हैं वो सारे बिल्कुल किल हो जाएंगे और इंस्ट्रूमेंट आपका बिल्कुल स्टरलाइज हो जाएगा। इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है और वो प्रेशर वेपर के फॉर्म में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, और कुछ हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर भी होते हैं वो भी इसमें किल हो जाते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या है ये। इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। मेनली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रेशर चैम्बर, एक लिड और एक इलेक्ट्रिकल हीटर। इसकी फिगर देखते हैं हम। यहाँ पर ये एक ऑटोक्लेव का डायग्राम है, ये ऑटोक्लेव होता है, ये बाहर आप देख सकते हैं, ये इसका आउटर स्टैंड है। ये यहाँ पे एक वेल्व है, वैक्यूम रिलीज वेल्व, ये होता है स्टीम रिलीज वेल्व। ये पूरी इसकी बॉडी बनी होती है, ऑटोक्लेव बॉडी। यहाँ पर ये इसके हैंडल्स होते हैं ये पकड़ने के लिए। ये ऑटोक्लेव लिड होता है, लिड के अंदर ये जो है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर एक रबर लगा होता है, जैसे कि आपने प्रेशर कुकर में देखा होगा, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसमें भी एक रबर लगा होता है ताकि वो टाइटली पैक हो, अंदर से कोई भी उसमें से जो भी वेपर्स बन रहे हैं, जो भी प्रेशर है वो बाहर ना जा पाए। यहाँ पर एक सेफ्टी वेल्व भी होता है। प्रेशर गॉज का काम होता है, ये आपका बताता है कि कितना प्रेशर है, कितना कितना इंक्रीज हो रहा है या क्या है, वो आपका यहाँ पर इंडिकेट करता है। और यहाँ पर होता है एक प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, इसको आप विसल भी कहते हैं। जैसे कि कुकर में सीटी होती है वैसे ही इसके अंदर भी होती है। जब यहाँ पर प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज होने लगता है तो क्या होता है, ये विसल जो होता है, ये प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, ये ऊपर हो जाता है और ये अंदर जो जितना भी प्रेशर हो रहा है उसको बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि अंदर के प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। ये इसका इनर डायग्राम है। अंदर यहाँ पर ये स्टैंड होता है, यहाँ पर हीटिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसकी मदद से हीटिंग होती है, और यहाँ पर हीटिंग की वजह से ही वेपर्स बनते हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ये आपका स्टैंड है, स्टैंड का मेन रोल है। एक तो पहला रोल है कि इसके ऊपर बकेट है जिसके अंदर आप अपना सामान डालते हैं, जो भी आपको स्टरलाइज करना है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। और दूसरा रोल ये है स्टैंड का कि जब आप इसमें वाटर फिल करते हैं, वाटर कभी भी आप स्टैंड से ऊपर, ये बकेट से ऊपर वाटर नहीं जाना चाहिए, वाटर का लेवल हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ तक अगर हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो प्रेशर बनेगा उसको जगह नहीं मिल पाएगी तो ये ब्लास्ट होने के चांसेस रहेंगे और पूरी तरह से वो स्टरलाइज भी नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ठीक तरह से नहीं हो पाएगा प्रोसेस। इसलिए वाटर का लेवल जो है यहाँ तक होना चाहिए आपके स्टैंड तक। उसके बाद इस बकेट के अंदर आप अपना सामान रखेंगे जिसको आपको स्टरलाइज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिड होती है,
लिड में रबड़ होता है अच्छे से, फिर आप उसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद ये जो इस तरह के नॉब्स दिख रहे हैं आपके, नट्स जिसको आप बोलते हैं, इस नट्स को आप टाइट कर देते हैं। लगाने के बाद आपने टाइट किया, प्रेशर गॉज में प्रेशर सेट किया, फिर उसके बाद फाइनली इसको ऑन कर दिया जाता है। जो आपका मटेरियल है वो आप यहाँ पे रख चुके हैं। ऑन करने के बाद क्या होता है, अगर प्रेशर अंदर का बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो यहाँ पे आपका जो ये रिलीज वेल्व है इसके थ्रू प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका सेफ्टी वेल्व आपको दिख रहा है, इसका काम ये होता है कि अंदर बहुत ज्यादा जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट ब्लास्ट ना हो जाए या कुछ नुकसान ना पहुंचे, उसको मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे ये सेफ्टी वेल्व खुल जाता है और यहाँ पे से इंक्रीज बाहर निकल जाता है प्रेशर। और प्रेशर गॉज का अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर ये क्या करता है, प्रेशर इंडिकेट करता है कि कितना है। ये सेम यहाँ पर। अब पढ़ लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। प्रेशर चैम्बर क्या कंसिस्ट करता है, लार्ज सिलेंडर, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, इन विच द मटेरियल्स टू बी स्टरलाइज आर प्लेस्ड। जिस मटेरियल को आपको स्टरलाइज करना है वो इसके अंदर रखा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ गन मेटल एंड स्टेनलेस स्टील। ये बहुत ही जरूरी है कि ये बहुत ही अच्छे मेटल से बना हो, क्योंकि अंदर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और ज्यादा प्रेशर झेल पाने वाला ही मटेरियल यूज किया जाना चाहिए। तो ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है। नेक्स्ट इज अ स्टीम जैकेट, वाटर कंपार्टमेंट होता है इसमें। द लिड इज फास्टेन बाय स्क्रू क्लैंप, अभी बताया मैंने, स्क्रू क्लैंप से इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। अ डिस्चार्ज टैप फॉर एयर एंड स्टीम डिस्चार्ज, यहाँ पर एक टैप भी बना होता है एयर एंड स्टीम डिस्चार्ज के लिए। प्रेशर गॉज होता है जिससे कि सेट द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर लेवल, किसी पर्टिकुलर लेवल पर आप प्रेशर सेट करते हैं। सेफ्टी वेल्व, एक्सेस स्टीम या एक्सेस प्रेशर को रिमूव करने का काम करता है ये सेफ्टी वेल्व, और ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव। अलग अलग तरह के ऑटोक्लेव होते हैं। ये वाला जो फिगर है ये हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव का है। ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट और टाइप ऑटोक्लेव होता है, यूजुअली ये लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है। वर्टिकल टाइप होता है, ये स्मॉल वॉल्यूम कैपेसिटी का होता है और छोटी छोटी लैबोरेटरी में ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव ये लार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी का होता है। फिर आता है पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव, नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव। अब इन्हें देख लेते हैं। ये रहे यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव। ये देखिए, ये प्रेशर कुकर टाइप है, बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह लगता है ये कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव है। ये वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्टैंड है इसका, यहाँ पे वेल्व बना है, ये लिड्स होती हैं यहाँ पे। ये आपको प्रेशर का दिख रहा है कि प्रेशर पॉइंट करेगा कि कितना प्रेशर है अंदर। ये हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव एंड दिस वन इज लार्ज ऑटोमेटिक हॉस्पिटल ऑटोक्लेव। ये अलग अलग तरह के ऑटोक्लेव होते हैं और इन सब ही का काम होता है स्टरलाइजेशन करना। अब इनके प्रोसीजर को जान लेते हैं, किस तरह से होता है मटेरियल स्टरलाइज। Place the material to be sterilized inside the pressure chamber and fill the cylinder with sufficient water. आपको जो भी मटेरियल को स्टरलाइज करना है, कोई भी आपका मीडिया है या कोई भी आपका बोरोसिलिकेट ग्लास है, ग्लास शुड बी बोरोसिलिकेट ग्लास, आपका अच्छी तरह से किसी परफेक्ट मटेरियल से बना होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ब्रेक ना हो जाए। इसी वजह से बोरोसिलिकेट ग्लास का कोई भी आपका जो भी फ्लास्क है या जो भी आप यूज कर रहे हैं वो उसका होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लोज द लिड एंड पुट ऑन द इलेक्ट्रिकल हीटर। लिड को क्लोज कर देंगे आप और इलेक्ट्रिकल हीटर पे रख देते हैं। फिर उसके बाद सेफ्टी वेल्व को एडजस्ट किया जाता है, जितना भी उसका प्रेशर है, रिक्वायर्ड प्रेशर जो भी है उसको सेट कर दिया जाता है। फिर अंदर क्या होगा, वाटर बॉईल होता है एंड अलाउ द स्टीम एंड एयर मिक्सचर टू एस्केप थ्रू द डिस्चार्ज टैप टिल ऑल द एयर हैज बीन डिस्प्लेस्ड। सारे स्टीम और एयर मिक्सचर जो है उसको एस्केप करने के लिए अलाउ किया जाता है जब तक वाटर बॉईल होगा। When the air bubbles stop coming in the pail, it indicates that all the air has been displaced by steam. जब एयर बबल आना बंद हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है कि सारी जो एयर थी वो डिस्प्लेस हो गई है। Close the discharge tap. The steam pressure rises inside, and when it reaches to desired set level, the safety valve opens and excess steam escapes out. जब ये फाइनली क्या होता है, आपने क्लोज कर दिया टैप को, उसके बाद जब एक्सेस बढ़ जाता है यानी कि प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। फिर आफ्टर द होल्डिंग पीरियड स्टॉप द इलेक्ट्रिकल हीटर एंड अलाउ द ऑटोक्लेव टू कूल until the pressure gauge indicates that the pressure inside is equal to the atmospheric pressure.
जब आपका ये सारा कुछ बाहर निकल गया, एक्सेस प्रेशर बाहर आ गया, एक्सेस का नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल हीटर को स्टॉप कर दिया जाता है और ऑटोक्लेव को बिल्कुल अलाउ किया जाता है कि उसका जो टेम्परेचर है, उसका प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। उसके बाद आप अपना टैप को या उसका लिड को धीरे धीरे खोलते हैं और उसमें अलाउ करते हैं एयर टू एंटर द ऑटोक्लेव। ओपन द लिड ऑफ द ऑटोक्लेव एंड रिमूव द स्टरलाइज्ड मटेरियल। फाइनली आपने टैप को खोला और उसमें से एयर जाने दी, ऑटोक्लेव ठंडा हुआ, फिर आपने उसकी लिड को हटाया और जो भी आपका मटेरियल था उसको आपने बाहर निकाल दिया और इस तरह से पूरी तरह से जो भी आपने अंदर डाला था मटेरियल वो आपका स्टरलाइज हो गया। ये इस तरह से यहाँ पे फोटो है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप अपना डालते हैं बकेट के अंदर, बकेट के अंदर डालने के बाद लिड क्लोज की जाती है, क्लोज करने के बाद प्रेशर गॉज से आप सेट करते हैं कितना प्रेशर है। ये सारा कुछ क्लोज करने के बाद फाइनली वाटर बॉईल होता है यहाँ पर इस हीटिंग इलेक्ट्रोड की मदद से, और फिर बॉइल्ड वाटर क्या करता है, वेपर बनाता है और अंदर ये इंक्रीज करके स्टीम करके आपके मटेरियल को जो यहाँ पर रखा होगा उसको स्टरलाइज कर देगा। अब इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कल्चर मीडिया, ऑटोक्लेवेबल प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक ट्यूब्स, पिपेट टिप्स, सॉल्यूशन एंड वाटर, बायोहजार्ड वेस्ट एंड ग्लासवेयर्स। इन सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना ऑटोक्लेव किस तरह से वर्क करता है। ऐसी ही जुड़ी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।